हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम स्प्लैश स्क्रीन को बना सकते हैं। बट हम ये देख रहे उसमें क्या था कि हम स्प्लैश स्क्रीन पे इमेज विजुअल लगा दिया हमने बैकग्राउंड पे जाके। बैकग्राउंड के बाद उस इमेज को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया स्क्रीन पे, और जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो नेक्स्ट स्क्रीन पे चल जाता है जो स्प्लैश का काम था। बट आज हम देखेंगे कि कैसे हम एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हैं, कि लाइक हमारा एक टेक्स्ट ऊपर से आ रहा है, एक टेक्स्ट साइड से आ रहा है, ऐसे हम कैसे बना सकते हैं। तो और पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो आज हम टैग यूज करने वाले हैं वो टैग्स का क्या ही मतलब होता है। तो उसके लिए हम देखो आज जो दो नए टैग यूज कर रहे हैं उसमें एक है ट्रांसलेट और एक है अल्फा। ट्रांसलेट किस लिए होता है? ट्रांसलेट इज यूज टू मूव द पोजीशन ऑफ द व्यू, मतलब एक्स एक्सिस से आएगा, मतलब हॉरिजेंटली आएगा, या वाई एक्सिस बोले तो वर्टिकली, किस पोजीशन से आएगा अपना एनिमेशन वो देखते हैं। अपना जो व्यू होगा, अपना कोई भी इमेज आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो किस साइड से आएगा ट्रांसलेट बताता है। फिर आता है अल्फा। अल्फा क्या होता है? ओपेसिटी वैल्यू होती है, मतलब ये रेंज करती है 0.0 से लेके 1.0 तक। जीरो का मतलब होता है कि वर्ड जो अपना भी हो, जो भी हमने दे रखा है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होगा। अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होगा, और जब वन पे सेट हो जाएगा तो कम्प्लीटली ओपेक हो जाएगा, मतलब उस पूरी तरह से दिखने लग जाएगा। जीरो पे नहीं दिखेगा, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, और वन पे कम्प्लीटली दिखेगा। तो और स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हम पहले लेंगे एम्प्टी एक्टिविटी, मतलब एंड्रॉइड से जो प्रोजेक्ट लेते हैं उस पर एम्प्टी एक्टिविटी लिया। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एनिमेटेड स्प्लैश। एनिमेटेड स्प्लैश जावा 5.1, नो प्रॉब्लम। देन हम कर देते हैं फिनिश। तो ये अब हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, बिल्ड भी हो गया है। अब हम आगे इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने एक्सएमएल फाइल में जाएंगे, तो लेआउट क्रिएट करेंगे, डिजाइन से जाते हैं, तो यहाँ से हेलो वर्ल्ड को हटा देते हैं। अब एक काम करते हैं, दो टेक्स्ट भी लगाते हैं। दो टेक्स्ट भी अपना एनिमेशन, एक ऊपर से आएगा एक नीचे से एनिमेट होकर आएगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टली आएगा एक वर्टिकली दिखेगा। तो ये टेक्स्ट भी ले लिया हमने। कॉन्स्टेंट सेट कर देते हैं। ये एक हो गया। फिर विड्थ कर देते हैं 0 dp। टेक्स्ट में लिख देते हैं हॉरिजॉन्टली। और उसके बाद फिर टेक्स्ट साइज दे देते हैं 30 dp। और ग्रेविटी सेंटर। आप इसको और सही कर सकते हो, बट अभी मैं दिखाने के लिए मैं सिर्फ इतना सिंपल सिंपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद फिर ये एक और टेक्स्ट ले लेते हैं, इस पे लिख देंगे वर्टिकली। फिर ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट में लिख देते हैं वर्टिकली। उसके बाद फिर टेक्स्ट साइज इसको भी 30 कर देते हैं। 0 dp इसको भी कर देते हैं। तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टली अपीयर होगा, एक वर्टिकली अपीयर होगा जब हमारा ये स्टार्ट होगा। तो टेक्स्ट व्यू जिसकी आईडी टेक्स्ट व्यू है वो हॉरिजॉन्टली आएगा, टेक्स्ट व्यू 2 आएगा वर्टिकली। तो अपनी मेन एक्टिविटी में पहले काम कर लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं इन दोनों को। तो दो टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। एच फॉर हॉरिजॉन्टली एंड वी फॉर वर्टिकली। फाइंड कर लेते हैं एच इक्वल टू एंड वी बाय एड वी डॉट सिंपल टेक्स्ट व्यू
and v is equals to find view by id r dot id dot text view 2। क्योंकि अब हमको एनिमेशन लगाना है, तो एनिमेशन के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाएंगे, उसके अंदर RES फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। हम राइट क्लिक करके हम न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी पे जो नाम है उसका देंगे एनिम, क्योंकि एनिमेशन के लिए हमें एनिम नाम का फोल्डर बनाना पड़ता है। और उसके बाद फिर गुड, नो प्रॉब्लम, सो सेट नेम, ठीक है, हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारा एनिम नाम का फोल्डर हो गया। हर तरह की जो एनिमेशन फाइल्स होती हैं एंड्रॉइड में, वो RES के अंदर एनिम नाम के फोल्डर में लोग रखते हैं। तो अब एनिम नाम के फोल्डर में हम राइट क्लिक करेंगे और देन इसमें न्यू करके एनिमेशन रिसोर्स फाइल पे आएंगे। और अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, लाइक पहले हम हॉरिजॉन्टल है तो हॉरी हॉर्जी कर देते हैं, ऐसा नाम कुछ भी दे देते हैं, तो ये खुल जाएगा अभी ये करके। तो अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमने दो चीज पढ़ा था, ट्रांसलेट और अल्फा। ट्रांसलेट क्या बताता है कि किस साइड से हमारा आएगा व्यू, और अल्फा हमें बताएगा किस तरह से ट्रांसपेरेंट से ओपेक होगा ये। तो और स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ट्रांसलेट लेंगे, बताने हॉरिजॉन्टल है तो मतलब एक्स एक्सिस से आना चाहिए, तो ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट के अंदर जो पैरामीटर रखेंगे ड्यूरेशन, एंड्रॉइड ड्यूरेशन, इसको कर देंगे 1500। ये सब मिली सेकेंड में होता है, तो 1500 मिली सेकेंड ले लेते हैं। और उसके बाद फिर हम करते हैं एंड्रॉइड फ्रॉम एक्स डेल्टा। फ्रॉम एक्स डेल्टा मतलब अब हमको ये बताना है कि एक्स एक्सिस से कितना साइड ले जाना है, वाई एक्सिस से कितना ले जाना है। क्योंकि अब हम ये क्या कर रहे हैं कि हमें हॉरिजॉन्टली करना है इसको। हॉरिजॉन्टली की हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। इंक्रीज करेंगे तो मतलब पॉजिटिव रखेंगे तो राइट साइड से आएगा, नेगेटिव रखेंगे तो लेफ्ट साइड से। तो हम इसको लेफ्ट साइड करना चाह रहे हैं, तो -200%, ये परसेंट में वैल्यू देता है। उसके बाद फिर ले लेते हैं फ्रॉम वाई डेल्टा, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल करना है तो वाई डेल्टा को 0% कर देते हैं। फिर उसके बाद इस टैग को क्लोज कर देंगे। देन अब हमारा आता है अल्फा टैग। अल्फा क्या बताता है कि हमारी ओपेसिटी कितनी रखनी है, तो उसका भी पहले ड्यूरेशन सेट कर देते हैं। एंड्रॉइड, आपको ड्यूरेशन टैग खुद से लिखना पड़ेगा हर बार। उसके बाद इसको भी 1500 दे देते हैं मिली सेकेंड्स। फिर इसमें आ जाएगा है कि अपने को अल्फा कहाँ किस रेंज से स्टार्ट करना है और कहाँ तक ले जाना है। तो एंड्रॉइड फ्रॉम अल्फा 0.1 कर देते हैं, और कब कहाँ तक ले जाएंगे, किस अल्फा पोजीशन तक ले जाएंगे, तो इसको कर देते हैं 1.0 कंप्लीट ओपेक तक। तो ये हमारा एक बन गया हॉरिजॉन्टल के लिए। इसी तरह हम क्या करेंगे, एनी के अंदर जाके एक और फाइल क्रिएट करेंगे और वर्टिकल, तो वर्टिक कर देते हैं इसका नाम। तो वर्टिक करने के बाद अब यहाँ पे हम करते हैं सेम इसी तरह, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बस वैल्यूज को चेंज कर देंगे इनकी। कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब वैल्यूज को क्या चेंज करेंगे कि इसको अब हम 0% कर दे रहे हैं, और अब वाई एक्सिस को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। लाइक वाई एक्सिस को -150% कर देते हैं। तो ये वर्टिकली अगर माइनस करेंगे तो ऊपर से आएगा, प्लस करेंगे तो नीचे से आएगा वर्टिकली में। वो ये ठीक है, अपना कर लिया हमने। अब आते हैं मेन एक्टिविटी में, जहाँ पे हम अब इस एनिमेशन को अपने टेक्स्ट व्यू पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एनिमेशन, एनिमेशन क्लास का, और इसमें दो वेल बनाएंगे। हॉरिजॉन्टली h1 ले लेते हैं, वर्टिकल के लिए v1 ले लेते हैं। अब फिर इनको भी इनिशियलाइज करते हैं। तो h1 इक्वल्स टू एनिमेशन यूटिल्स, एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन,
कंटेक्स्ट देना है तो हम सीधे लिख देते हैं गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये होता है कि किस जगह पे आप काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आर डॉट एनिम डॉट, क्योंकि अब हमारी जो फाइल्स हैं एनिमेशन फाइल वो कहाँ स्टोर है वो हमें बताना है। तो h1 हॉरिजॉन्टल तो हॉर्जी करेंगे, तो r डॉट एनिम डॉट हॉर्जी, ओके सेमीकोलन। और वर्टिकल के लिए v1 इक्वल टू सेम चीज एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, फिर स्टोरेज दे देंगे कहाँ पे, r डॉट एनिम डॉट वर्टी, ओके। तो अब ये हमने क्या किया, दो एनिमेशन वेरिएबल ले लिए, उनको इनिशियलाइज भी कर दिया। अब हम क्या करना है, अपने टेक्स्ट व्यू पे इनको सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टेक्स्ट व्यू हॉरिजॉन्टल वाला h है डॉट सेट एनिमेशन, सेट एनिमेशन, ओके। अब यहाँ पे अपना पास कर देंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए हमने h1 लिया था तो h1, और इसी तो वर्टिकल वाले पे करेंगे डॉट सेट एनिमेशन, अब यहाँ पे कर देते हैं v1। तो ये अब हमारा हो गया कि हमने एनिमेशन सेट कर दिए। लेकिन अभी ये हमारा क्या है कि स्प्लैश स्क्रीन है, तो हमें एक नई क्लास लेना होगा ताकि जब इसका एक टाइम लिमिट ओवर हो जाए तो नेक्स्ट क्लासेस स्किप कर जाए। तो उसके लिए हम एक और ले लेते हैं एक्टिविटी सेकंड, तो में बिल्ड हो जाएगी। तो बिल्ड हो गई, ओके। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लास्ट क्लास में किया था, हमें स्प्लैश के लिए जब दूसरे स्क्रीन पे जाना होता था न्यू ऑफ हैंडलर करके, सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। न्यू ऑफ हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट न्यू ऑफ रनेबल, देन इसके अंदर हम करेंगे इंटेंट main activity dot this comma second dot class, then start activity इंटेंट पास कर देंगे, देन फिनिश कर देंगे। क्योंकि अब हमको फिर इस क्लास पे तभी आना है जब ना नेक्स्ट बार ऐप रिफ्रेशली ओपन हो। उसके बाद फिर इसका डिलेट टाइम दे देंगे, जस्ट 1500 मिली सेकेंड्स तो हमने वहां दे रखा है कि एनिमेशन के लिए, तो उसको 3000 कर देते हैं, देन सेमीकोलन। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करेंगे और इसको अपने मोबाइल में देखेंगे एग्जैक्टली कि हमारे कैसा दिखता है। तो आइए उसको रन करते हैं। तो अब ये हमारा जो ऐप था वो इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं ये कैसा वर्क कर रहा है। तो एनिमेटेड स्प्लैश हमने जैसे क्लिक किया, ये वर्टिकली ऊपर से आया फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टली वैसे बैक से। उसके बाद 3000 मिली सेकेंड्स होने पे कम्प्लीटली स्कैन पेज पे आ गया। एक वर्ड देख लेते हैं, जैसे हम इसको कट कर दिए पीछे से, बैकग्राउंड से इसको क्लियर कर देते हैं एनिमेटेड स्प्लैश को, और फिर इसको रन करते हैं, ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। देन थोड़ी देर बाद सेकंड पेज पे जैसे स्प्लैश होता है, और बैक करने पे ये एग्जिट कर जाएगा, उस पेज पे वापस नहीं जाएगा। तो अपना ये था कि जैसे हमने लास्ट क्लास में स्प्लैश स्क्रीन बनाना सीखा था, वो स्टैटिक थी, उसमें कोई एनिमेशन नहीं था। इस क्लास में हमने सीखा कि कैसे एनिमेशन को स्प्लैश स्क्रीन पे लगा सकते हैं। तो अभी आगे और भी एनिमेशन पढ़ेंगे, लाइक जूम इन जूम आउट, फेड इन फेड आउट, ये सब एनिमेशन पढ़ेंगे, बट उसको नॉर्मल अपने एक्टिविटीज में लगा के देखेंगे। उसको हम स्प्लैश पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसको हम बाद में बताएंगे। बट अभी के लिए हमने देखा कि कैसे हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्प्लैश स्क्रीन पे लगा सकते हैं। कई तरह के आते हैं एनिमेशन, उन सबको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।